हमारे साथ उपस्थित हैं धर्म और अध्यात्म पर चर्चा करने के लिए भगवान श्री नरेंद्र किशोर जी। स्वागत है आपका दिव्यरश्मि चैनल में। जी नमस्कार। आप धर्म पे जो चर्चा करते हैं, आपका अपना चैनल भी है, तो लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं आप? लोगों को संदेश दे रहे हैं कि वो धर्म से जुड़े और जो हाईएस्ट पर्पस ऑफ लाइफ है, जो जीवन का जो उद्देश्य है कि सत्य और आनंद में जीना, वहाँ तक पहुँचे। जो हाईएस्ट पर्पस तक, वहाँ तक वो जो आदमी का जो उच्चतम जो अवस्था है वो बुद्ध की अवस्था है, तो बुद्ध तक वो पहुँचे। ये मेरा एक अभियान है कि लोग जो स्ट्रेस में जी रहे हैं, जो आज क्या लोग भटके हुए हैं, क्या हो रहा है कि लोग कर्म तो कर रहे हैं, भौतिकवाद बहुत हो चुके हैं और पैसे के पीछे भाग रहे हैं और वहाँ संतुष्टि उन्हें नहीं मिल रही है। तो जब संतुष्टि नहीं मिल रही है तो फिर वो कहाँ जाएंगे? उनके पास जो मार्ग है वो भटक गए हैं। तो उसके कारण अधर्म भी देख रहे हैं आज कितना फैल रहा है, और की जो चाह है वो कहीं ख़त्म ही नहीं हो रही है। इंसान को कितना भी मिल जाए वहाँ पे वो संतुष्ट नहीं हो पाता है। जो मृत तृष्णा है वो लगी रहती है। तो वो मृत तृष्णा जो लगी रहती है उसके कारण क्या होता है? आदमी भटका हुआ है, और भटका हुआ आदमी क्या करता है? बेहोशी में वो गलत कर्म करता है। तो इंसान का फॉल्ट नहीं है। इंसान तो जैसे अंधेरा है, रूम अंधेरा है तो उसमें वो गिरेगा ही। तो बस उजाला आप अपने भीतर अगर जला लेते हैं, आपके पास अगर टॉर्च आ जाता है, धर्म का टॉर्च, तो आप धर्म के टॉर्च के सहारे आप अंधेरा जो रूम है उसमें भी आप मार्ग ढूंढ लेते हैं। वर्तमान में जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उन्हें धर्म से घृणा है जी। वो सभी लोग अपने आप को धर्म से निरपेक्ष मानते हैं जी। तो क्या इस पे आपका विचार है? देखिए, धर्म से निरपेक्ष ऐसा शब्द ही गलत है, क्योंकि लोग बोलता है कि धर्म निरपेक्ष, जो सेकुलर का अर्थ है धर्म निरपेक्ष नहीं है, वो पंथ निरपेक्ष है। धर्म से जो निरपेक्ष हो जाएगा फिर तो वो अधर्मी हो जाएगा। तो जो अधर्मी हो गया तो फिर वो मतलब वो राजा कैसे हो सकता है? पहले के ज़माने में भी क्या होता था कि राजा के ऊपर महाराजा होता था। महाराजा मतलब क्या? जितने भी संत होते हैं, जितने वशिष्ठ हुए, जैसे चाणक्य हुए, तो ये सब क्या होते हैं? ये सब गाइडलाइन देते हैं, किंग मेकर होते हैं। जितने भी संत होते हैं इनका पद इन सब से ऊंचा होता है, वो धर्म बताते हैं। राजा को भी धर्म बताने वाला कौन है? जो संत होते हैं, जो जितने महापुरुष आते हैं वो डायरेक्शन देते हैं। तो धर्म निरपेक्ष कहना गलत है, पंथ निरपेक्ष कहिए कि हाँ, मतलब कि जैसे धर्म तो एक ही है। जैसे सीबीएसई बोर्ड हुआ तो सीबीएसई बोर्ड तो एक है, लेकिन बहुत सारे स्कूल्स आप सीबीएसई से एफिलिएट करके आप स्कूल चलाते हैं। तो उसी तरह धर्म एक ही है, लेकिन बहुत सारे जो उसके आत्मज्ञानी होते हैं, जो उस परम सत्य को जान लेते हैं, जैसे बुद्ध हुए, महावीर हुए, कृष्ण हुए, कबीर हुए, तो ये सब पंथ हो गए। तो आज देख रहे हैं सैविज्म जो है, जो शिव को मान रहे हैं वो एक साइड अपना पंथ चला रहे हैं, और एक जो शिव को मानने वाले हैं तो एक साइड चला रहे हैं। शिव हुए, कृष्ण हुए, कबीर हुए, तो कबीर के जो मानने वाले बोलते हैं कि कबीर ही सत्य है। तो जैसे बच्चा में हम लोग नहीं लड़ते हैं कि मेरा स्कूल ही सबसे अच्छा है, दूसरे का स्कूल गलत है, खराब है। तो ये सब अज्ञानता में हो रहा है। ठीक है, जो आत्मज्ञानी है, जो स्कूल के जो प्रिंसिपल है, वो कभी नहीं बोलते हैं कि भाई ऐसा बोलो कि दूसरा स्कूल खराब है और मेरा स्कूल सबसे बेस्ट है, ऐसा वो बोलते नहीं। वो बोलते हैं कि सब स्कूल तो वही सीबीएसई से एफिलिएटेड है, उनका पढ़ाने का ढंग अलग होगा, ठीक है, लेकिन जो कंटेंट है वही होगा। आप ड्रेस अलग होगा, ड्रेस कोड अलग होगा, वहाँ का जो आप क्लासरूम अलग कर सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाई होगा सीबीएसई बोर्ड में, मैथ्स का जो पढ़ाई होगा, जो फिजिक्स का जो पढ़ाई होगा, जो सिलेबस होगा, वो एक ही होगा। तो इसीलिए आप महावीर का भी देख लीजिए, जो कोर जो टीचिंग है वो अहिंसा परमो धर्म, जो बुद्ध भी बोले इसी बात पे बोले। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुछ और कहा था। जी बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा विषय। जी, तो धर्म के लिए हिंसा जायज है। जी जी। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बुद्ध के आने के बाद जी भारत के सनातनी जी अहिंसक हो गए और उनका विनाश हो गया? नहीं, तो समझ नहीं पाया। देखिए, यहाँ पे अहिंसा मतलब क्या हुआ?
अहिंसा का भाव, जैसे अहिंसा मतलब ये नहीं हुआ कि अब हम अंदर कुछ नहीं कर रहे लेकिन बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर हम किसी के बारे में गलत भावना है मेरा, तो वो भी तो अहिंसा हुआ। अगर हम किसी के बारे में गाली दे रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस प्रेशर के वजह से। जैसे आज क्या है, बहुत लोग देखेंगे कि बहुत अच्छे, कोई क्राइम ये नहीं है उसके ऊपर, लेकिन बहुत ही घृणा करते हैं दूसरे से, तो क्या अहिंसा नहीं हुआ? यहाँ पे अहिंसा का अर्थ है कि आपको आपके भीतर एकदम अहिंसा हो चुके हैं, आपके भीतर करुणा आ गया है, प्रेम आ गया है। वो करुणा और प्रेम के साथ आप मैदान में उतरे हैं कैसे सेवा करने के लिए। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर के भीतर भी करुणा होता है। अगर वो पहले मेडिसिन देता है अपने पेशेंट को, तो पेशेंट मेडिसिन से सही हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर वो मेडिसिन से सही नहीं होता है तो फिर आपको वहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ता है, तो खून निकालना पड़ता है। तो आप बोलेंगे कि ये भी अहिंसा है, लेकिन ये अहिंसा नहीं है। ये बाहर से लग रहा है अहिंसा है, लेकिन वो बाहर से लग रहा है हिंसा है, लेकिन वो भीतर से क्या लगेगा? वो अहिंसा है। क्योंकि मन में क्या है? मन में ये है कि वो ठीक हो जाए, सही हो जाए। जैसे टीचर डांटता है अपने स्टूडेंट को, टीचर मारता भी है, या अपने माता पिता मारते हैं, डांटते हैं, तो आप बोलेंगे कि हिंसा है, लेकिन वो हिंसा नहीं है। उसको सुधारने के लिए, सही रास्ता बताने के लिए वो डांटा जाता है। अगर नहीं डांटा जाए तो फिर वो गलत कर देगा, उसके लिए गलत हो जाए। जैसे कृष्ण भी जब गए मतलब दुर्योधन को समझाने के लिए, तो पहले मेडिसिन के रूप में समझाने गए थे, लेकिन वो समझा नहीं, तो फिर उसको एक सबक देने के लिए और समाज को एक बताने के लिए कि भाई ये धर्म और अधर्म क्या है। आप किसी को सुई के नोक के बराबर भी आप किसी को आप देना नहीं चाह रहे हो। आपका जो स्वार्थ इतना बढ़ चुका है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीना चाह रहे हो। आप पहले उसको इंद्रप्रस्थ दिए, जो कि सबसे सूखा और बहुत खराब जमीन था, लेकिन वो उसको भी अच्छा बना लिया, तो फिर आपको उस पर ये हो गया कि उसका सही कैसे हो गया। तो ईर्ष्या, जो द्वेष जो था, ये अधर्म है। तो ये हिंसा है, ये हिंसक भाव है। वो हिंसक भाव से वो छुटकारा बोलना चाह रहे हैं। अगर आपके मन में हिंसा भाव है, उसके बाद आप कर्म कर रहे हैं, कर्म आपका बहुत बाहर से स्वच्छ लग रहा है कि कुछ आप किसी को नहीं कर पा रहे हैं, किसी को मार काट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप थोड़ी मतलब आप बोल सकते हैं वो हिंसा है, अब अहिंसा है। वो तो हिंसा ही है। अगर आपके मन में अहिंसा है, भीतर अहिंसा भाव आ चुका है, तो आपका जो मन है प्रेम और दया और करुणा से भर जाएगा। उसके बाद आप जो भी करेंगे, आप दूसरों को सुधारने के लिए कर्म करेंगे, दूसरों को सही मार्ग दिखाने के लिए कर्म करेंगे। वो प्रेम अपने आप ऑटोमेटिक होगा। जैसे वही कृष्ण, जैसे वो कृष्ण क्या किए, वही कृष्ण दुर्योधन के यहाँ खाना नहीं खाए, लेकिन विदुर के यहाँ वही सूखी रोटी खाए। वही राम जो कि राक्षस से लड़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे रावण से लड़ रहे हैं, और वही सबरी के साथ प्रेम के साथ खा रहे हैं। तो भगवान मतलब क्या हुआ? जो प्रेम के सामने झुक जाए और जो अहंकार के सामने झुके नहीं, उसके सामने अगर झुक जाए तो अहंकार तो फिर सोचेगा कि मैं ही सब हूँ। और दोस्तों की भाषा में जवाब देना जरूरी, क्योंकि फिर उसके लिए सही होगा। उसको लगेगा कि अगर वो हार जाते, अगर रावण के साथ भी हार जाते, तो क्या होगा? रावण को लगता है कि मैं ही सब हूँ, मेरे से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन ब्रह्म जब आते हैं तो वो दिखाते हैं कि भाई अहंकार को हराते हैं, इसलिए हराते हैं उसके भलाई के लिए। तो यहाँ पे जब रावण और राम का जो लड़ाई हुआ, तो लोग बोलते हैं राम की जीत हुई। असल में ये गलत है। राम की जीत कैसे हो सकती है? जो अजय है, जो पहले से जीता हुआ है, जो हेल्दी है, उसकी जीत थोड़ी होगी। वहाँ जो अनहेल्दी जो आया रावण, उसका अहंकार टूटा, तो वो हेल्दी बना, तो उसकी जीत हुई। राम तो जीत और हार से पड़े हैं, वो तो लोगों को जिताने आते हैं। वो वहाँ पे देखिए, जब लड़ाई हुआ, जब वो मारा भी गया, तब भी वो लक्ष्मण को भेजते हैं वहाँ से कि जाओ सीखो। तो यहाँ पे उनका अगर अहंकार रहता है कि मैं बड़ा हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसा नहीं है। वो चीज़ समझे वो बात को कि उसके लिए उनको सही करना। वो तो ये सबसे पड़े हैं, वो खेल के मतलब जो महानायक हैं, वो ये कह सकते हैं। जैसे आप युद्ध में भी देखिए, महाभारत में तो क्या हुआ? महाभारत में कृष्ण तो हथियार नहीं उठाए, कृष्ण ने कभी हथियार ही नहीं उठाया, सिर्फ डायरेक्शन दी अर्जुन को। और जब तक वो दुविधा में था, जब तक उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ था, तब तक उसको ज्ञान देते गए। वो पूरा गीता ज्ञान जो आत्मज्ञान ही है। जब उसे आत्मज्ञान हुआ, जो परम जो समाधि जो बोलते हैं विराट रूप, वो परम समाधि के स्टेट पर पहुंच गया, उसके बाद फिर वो उसके मन में भाव जो था करुणा और प्रेम था। उसके बाद वो उसको दुश्मन नहीं समझ रहा था, उसको सही करने के लिए दोनों लड़ाई तो हो रहा था, दोनों मारा काटी चल रहा है, इधर से भी मारा काटी चल रहा है, मतलब मारपीट चल रहा है, और उधर भी मारपीट चल रहा है। दुर्योधन भी मारपीट कर रहा है और जो अर्जुन भी मारपीट कर रहा है। लेकिन एक अधर्म हो गया, एक धर्म हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों का जो भाव था, यही भाव बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपका भाव क्या है। आपका एक अहिंसा का भाव से
लड़ रहा है, एक हिंसा के भाव से लड़ रहा है, एक लड़ रहा है कि हम उसको हराना है अपना अहंकार ऊंचा करने के लिए, और एक उसके अहंकार को काटना है ताकि वो सही हो जाए। तो ये क्या हो गया, वो सही हो गया, वो धर्म हो गया, ये अधर्म हो गया। तो धर्म तो जीतेगा, क्योंकि धर्म को हराया नहीं जा सकता है जब वो, क्योंकि वो निष्काम कर्म हो गया। अब वो खेल ही रहा है कि वो जीतने के लिए नहीं खेल रहा है। कोई जीतने के लिए खेलेगा तो वो हार सकता है, लेकिन कोई अगर जीतने के लिए नहीं खेले, जिताने के लिए खेले, तो वो कैसे हार सकता है। वर्तमान समय में जो लग रहा है जी, ये अभी पाप चरम पे है जी, और पुण्य बहुत नीचे है। जी। मतलब धर्म जी, कहीं दिखता नहीं है, जी। सभी लोग दसों दुर्गुण से युक्त हैं। जी, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि 10 दुर्गुण से जो विमुक्त होंगे वही श्रेष्ठ होंगे। जी, तत्व ज्ञान जो उन्होंने दूसरे अध्याय में दिया। जी। तो आज के लोगों को कैसे धर्म पे रहना होगा कि वो भगवान कृष्ण के बताए रास्ते पे चल सके? देखिए, ये अब यही बताने की बात है कि ये जो समय चल रहा है, हम लोगों को लगता है कि अभी जो समय है बहुत खराब है, लेकिन आप सोचिए कि उस समय भी जब भगवान राम थे, भगवान कृष्ण थे, उस समय भी खराब लोग थे, ऐसा तो नहीं खराब लोग नहीं थे, बस रूप चेंज हुआ। वही बोला जाता है, जब आप देखते हैं पहले महाभारत चलता था तो क्या बोलता था कि मैं समय हूँ, ये समय का बताता था कि मैं समय हूँ, मैं उस समय भी सही था, अभी भी सही हूँ और बाद में भी सही हूँ। मतलब कहने का मतलब जो गीता ज्ञान है, गीता जो है, महाभारत आप अगर पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको ये लगेगा कि वहाँ आप अभी भी जो चल रहा है हर जगह उससे अलग नहीं है। आप उसको अगर समझ लेते हैं अच्छे से, तो आपका हर जो प्रॉब्लम है, हर जो आपको सोल्यूशन, सारा जो हल है उसमें मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो कि पहले नहीं था और अभी है, या ऐसा कोई भी चीज़ अभी है, अभी नहीं है और बाद में हो जाएगा। इसलिए बोला जाए एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। रूपांतरण होता है। जैसे बोलते हैं ना कि इस दुनिया में कोई नई बात नहीं होती, अंदाजे बयां बस बात बदल देता है, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं होती। तो महापुरुष शुरू से हमेशा रहे हैं और रहेंगे। ऐसा कोई भी वक्त नहीं था जो महापुरुष नहीं थे, और ऐसा कोई वक्त नहीं होगा जो महापुरुष नहीं होंगे। टीचर तो गुरु तो हमेशा रहते हैं, बस उस स्टेज तक कौन पहुंचता है? अर्जुन पहुंच पाए, वहां पे तो वो भी था ना, क्या कहते हैं, दुर्योधन भी था, शकुनी भी था, वहां पे कृष्ण थे, लेकिन कृष्ण को वो देख नहीं पा रहा, तभी तो विरोधी हो गया, तब देख नहीं पा रहा था। तो अभी भी हर समय आपको ये चीज रहेगा, या धर्म और धर्म रहेगा। यही तो प्ले है, ये जो सृष्टि है वो ये प्ले पे टिका हुआ है। जैसे स्टेज बढ़ते जाएगा, जैसे आपको लगेगा कि नहीं भाई आप गलत जा रहे हैं, जैसे कि रूम में आया, शुरुआत में आए तो अब अनजान में आए तो लाइट कटा हुआ है, तो आप धीरे धीरे ऑन किए तो गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इधर हो रहे हैं, फिर सीख रहे हैं कि नहीं भाई ये कैसे है, ये कैसे हुआ, लाइट फिर ऑन कर रहा है, अच्छा ये लाइट है, फिर आप धीरे धीरे सीखते हैं। कुछ दिन बीतते जाता है तो आपको लगता है कि अच्छा, फिर आपको लगता है कि ये लाइट है, ये स्विच है, हाँ इसके लिए ये स्विच है। आप एकस्टम्ड हो जाते हैं, हैबिचुएटेड हो जाते हैं, तो आपका जो चेतना बढ़ने लगता है। चीज़ वही है, वही रूम था, लेकिन पहले आप गिर रहे थे, पहले भटक रहे थे। कोई नई जगह आप जाएंगे तो भटकेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका चेतना बढ़ते जाएगा आप वहीं पे, जैसे स्कूल तो वही है, स्कूल कोई बदलता नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर स्कूल से हम लोग लड़ने लगेंगे, बगावत करने लगेंगे, तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे और पास नहीं हो पाएंगे। बच्चा लोगों को क्या लगता है? बच्चा लोग लगता है कि ये जो हम लोग को दुख क्यों है, इतना एग्ज़ाम क्यों होता है, एग्ज़ाम को हम लोग चाहते नहीं एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम अगर नहीं वो देगा तो क्या होगा, उसमें उसके जो चेतना का जो है विकास नहीं होगा, ज्ञान का विकास नहीं होगा। तो ये जो संसार में अगर दुख नहीं होगा तो क्या होगा? आदमी सुख का वैल्यू, कद्र कैसे जानेगा, सक्सेस का कद्र कैसे जानेगा? आप दिन है और रात है, तो आप अगर रात नहीं है तो दिन को कैसे समझेंगे? इनको समझने के लिए भी तो ये चीज़ चाहिए ना। तो ये जो भी चीज़ है वो पूर्ण है, इसलिए बोला जाता है, उपनिषद में बोला गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण से इस ये जो जगत है पूर्ण है, इस जगत को हटा भी दिया जाए तब भी वो परमात्मा पूर्ण है। जैसे समुद्र है, पूर्ण है, समुद्र में लहर, समुद्र के कारण लहर पूर्ण है, लहर को हटा भी दिया जाए तब भी वो समुद्र जो है पूर्ण है। तो ये जगत जो है पूर्ण है। तो हम लोग बोलते हैं कि अपूर्ण है, कि ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा दुख हट जाना चाहिए, ये होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं कि अपूर्णता से बोल रहे हैं, अहंकार से बोल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम भगवान के क्लोज होते जाते हैं, अपने आत्मा के
क्लोज होते जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये सब कुछ पूर्ण है। जैसे टीचर बच्चा बोलता है कि स्कूल में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा जैसे जैसे बच्चा बढ़ने लगता है, 12th पास होने लगता है, धीरे धीरे प्रिंसिपल और टीचर के साथ सामंजस्य होने लगता है, तो लगता है कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर पढ़ेंगे नहीं, हम लोग पढ़ते नहीं। बच्चा जो है माँ बाप डांटता है तो हम लोग को लगता है कि बहुत गलत, छोटे बच्चे में ही कि गलत क्यों डांट दिए, मारते क्यों हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो बाप बनता है, जब वो माँ बनता है तो उसको लगता है कि वो जो माँ बाप जो कहा था वो सही कहा था। तो जैसे जैसे अपना नज़दीकी बढ़ाते जाएंगे हम ऋषि से, जैसे अपना जो वेदा है, वेदांता है, अपना जो ऋषि महर्षि जो लिखे हुए हैं, तो अपने आप जो है कष्ट दूर होते जाएगा। लाइट के करीब आप जाते जाएंगे तो अंधेरा अपने आप, अंधेरा पीछे छूटते जाएगा। तो यहाँ पे अंधेरा को मिटाना नहीं है, आपको उठना है, हमको अपना चेतना को उठाना है, और जो अपना चेतना उठा लेगा वो मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए बोला जाता है, लोग बोलते हैं ना कि इतने महापुरुष लोग आए लेकिन ये दुख क्यों नहीं हटा पाए। तो मैं यही क्वेश्चन करता हूँ कि इतने राम आए, कृष्ण आए, भगवान ही जब आए तो क्यों नहीं दुख मिट पाए। ये दुख इसलिए मिट नहीं पाया क्योंकि ये दुख मिटने वाला नहीं, ये खेल में दुख है। अगर आप बुद्ध भी बोले कि दुख है, लेकिन ये बोले कि दुख से आप मुक्ति पा सकते हैं, ये रास्ता बताए। ये नहीं बोले कि दुख नहीं रहेगा, दुख हट जाएगा, दुख को हटाया जा सकता है, सबके लिए दुख हटाया जा सकता है, ऐसा नहीं बोलते। दुख तो रहेगा ही, हर अवस्था, वो अवस्था है, उस अवस्था में वो दुख रहेगा। जैसे जैसे आपका अवस्था पर ऊंचाई आपका छूते जाएगा, आपकी चेतना उठते जाएगी, तो आप दुख से आप मुक्ति पा लेंगे। जैसे एक और उदाहरण देते हैं, एक बच्चा को मालूम नहीं है, वो रेगिस्तान मतलब जो पानी है समुद्र के किनारे, वो बालू से बना रहा है, मूर्ति बना रहा है। तो मूर्ति बना रहा है तो पानी आता है तो उसको बहा ले जाता है, तो वो रोता है कि इतना मुश्किल से मैंने बनाया और समुद्र आया और बहा दिया। लेकिन वो रो रहा है तो उसका पिता भी वहाँ बैठा हुआ है, देख रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो जो मूर्ति जो है बनाया था, टूटा था, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन वो जो बच्चा है वो रो रहा है, उसके कारण वो दुखी है कि भाई वो समझ नहीं पा रहा है, और वो समझा भी नहीं सकते, उस लेवल पे वो समझा भी नहीं सकते, क्योंकि लेकिन वो जान रहा है कि ये तो टूटना ही है, उसका ऐसा प्रवृत्ति, उसका प्रकृति। तो उसी तरह ये संसार को जो समझ लेता है, जान लेता है, वो कैसे जानेगा, वो जब वो खेलता है। ऐसा नहीं डायरेक्टली आप बुद्ध बन जाएंगे। बुद्ध ने भी पहले भोगा, फिर भोग के बाद ही वो योग तक पहुंचे। कोई भी इंसान डायरेक्टली आप बोलेंगे कि डायरेक्टली योग को उपलब्ध हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। इंसान धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब सीखता है, जानता है, ठोकर खाता है, बिना भटके सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर सत्य मिल भी जाए तो आप कैसे मालूम चलेगा ये सत्य है। अगर आपके पास सही रास्ता भी डायरेक्टली बोल दिया कि ये सही है, तो कैसे मालूम चलेगा ये सही है। जब तक आप गलत रास्ता को नहीं पहचाने हैं, तब सही रास्ता पे कैसे कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि यही है। थॉमस एडिसन क्या बोला कि थॉमस एडिसन से बोला कि आप 1000 बार फेल हुए, तो बोला कि 1000 बार फेल नहीं हुए, 1000 रास्ता हम जाने जिससे बल नहीं बना जा सकता, इससे सक्सेस प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो वो होना जरूरी है, आपको खेलना जरूरी है। हर एक आदमी खेलेगा, और यहाँ पे तभी खेलेगा, धीरे धीरे वो खेलेगा। जब तक आप मुक्त नहीं होंगे तब तक सब ये आप स्कूल में पढ़ते रहेंगे आप, तो जन्म होते रहेगा। आत्मा को कैसे परमात्मा के साथ जोड़ा जा सके, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, आत्मा और परमात्मा जैसे बोलते हैं लोग दो है, ऐसा नहीं है। परमात्मा जो है आत्मा की परम अवस्था है, तो आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। हम लोग परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, हम लोग ढूंढते हैं बाहर है। क्यों ढूंढते हैं बाहर? क्योंकि हम लोग जानते नहीं कि सब परमात्मा अपने भीतर ही, आत्मा ही परमात्मा है। जैसे हिरण है, हिरण में कस्तूरी को ढूंढता है, वो सोचता है कि बाहर से आ रहा है सुगंध, बाहर कहीं होगा, परमात्मा को देखे नहीं है। जैसे ये आँख पूरा दुनिया देखता है, लेकिन ये आँख खुद को देख सकता है? नहीं देख सकता, उसके लिए आपको आना चाहिए। ठीक उसी तरह ये जो आत्मा दुनिया देखता है, आत्मा क्या है? दृष्टा है, सीयर है, ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, तो सब कुछ देखता है। लेकिन आत्मा को कौन देख सकता है? आत्मा को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि आत्मा ही सबको देखता है। अब आत्मा को कैसे देखा जा सकता है? आत्मा को देखने के लिए गुरु रूपी जो है वो आते हैं, वही आत्मा का ही वो जागृत अवस्था है, बुद्ध आते हैं, वो आपको बताते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक शेर था, एक शेरनी थी, उसका बच्चा था। बच्चा देते ही क्या हुआ, वो मर गई। अब वो शेरनी का जो बच्चा था वो भेड़ जो था उसके साथ मिल गया। अब क्या हुआ कि जब भी लोग बड़ा हुआ, धीरे धीरे बढ़ते गया, और जब जंगल में जब जाता था तो जब शेर को देखता था, दूसरा शेर, जब बड़ा शेर आ रहा उसको भगाता था, तो ये जो छोटा शेर था वो भी भेड़ के साथ भागता था।
तो एक दिन वो जो शेर था, बड़ा शेर, उसको क्यूरियोसिटी हुआ कि सब तो भेड़ें भागते हैं लेकिन ये जो शेर है वो क्यों भागता है। तो फिर वो एक दिन कॉन्फ्रंट किया, सामने आया, तो वो डर गया छोटा शेर। बोला कि तुम क्यों डर रहे हो। तुम्हें बोला कि तुम शेर हो, मुझे मार दोगे इसलिए मैं डर रहा हूँ। बोला कि अरे मैं शेर हूँ तो तुम भी शेर ही हो। बोला कि मैं कैसे शेर हूँ। बोला कि चलो दिखाता हूँ। तो फिर वो समुद्र, वो नदी के पास ले जाता है, वहाँ पानी में दिखाता है कि जैसा मैं दिखता हूँ वैसा ही तुम ही। तो वहाँ पे उसको एहसास होता है, वो वहाँ पे चेंज हो जाता है, उसका विराटपन तुरंत आ जाता है, वहाँ ज्ञान तुरंत आ जाता है। जैसे एक राजा है, अपना स्वरूप भूल चुका है, अपना जो मेमोरी भूल चुका है, अगर उसे मेमोरी भूल गया तो गुलाम बन गया। जैसे उसको याद आता कि मैं ही राजा हूँ तो क्या होता है, विराटपन आ जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। वो जो है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त में आ जाता है, वो पूर्ण हो जाता है। नहीं तो आप अगर आप नहीं जान रहे हो कि वो जो है आपके पास वही पूर्ण है, तब तक आप भाग रहे हो। आपके पास कितना भी आ जाए। इसलिए तो आप देखते हो कि इतने बड़े बड़े लोग के पास भी बहुत गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन वो संतुष्टि नहीं है। सब कुछ पाने के बाद भी आत्महत्या कर रहे हैं, कभी डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन में गोली खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उनको संतुष्टि नहीं मिला और संतुष्टि के पीछे भाग रहे हैं, अपने परमात्मा को दूर समझ रहे हैं अपने से। और परमात्मा ही पूर्ण है। जब तक पूर्णता नहीं आएगा तब तक वो संतुष्टि नहीं आएगी। और पूर्णता कैसे आ सकता है? जब हम गुरु के समीप में जाएंगे, जब हम गुरु से जानेंगे, जो तत्व ज्ञान जो है हमारे भीतर, जो क्यूरियोसिटी होगा, पात्रता जब हमारे पास आएगा तो अपने आप गुरु आ जाएंगे। जैसे बोला जाता है ना कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर्स। तो ये वाली बात है, हम जैसे उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून हो जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी अपने आप आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे गुरु की कभी कमी थी। कृष्ण हमेशा बोले ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, वो हर वक्त वो हैं, रहेंगे। कृष्ण कॉन्शियसनेस बोला जाता है, इसलिए कॉन्शियसनेस चेतना है। बोले शरीर, वो बोले कृष्ण जब बोले कि मैं परमात्मा हूँ तो अर्जुन बोला, हंसने लगा कि तुम देवकी नंदन के पुत्र हो, तो परमात्मा कैसे हो सकता है? इतना छोटा परमात्मा होता है। बोला कि तुम ये मेरा ये देख रहे हो, बॉडी देख रहे हो, मेरा असीम जो रूप है वो तुम नहीं जान रहे हो। मैं समुद्र हूँ जो कि लहर के रूप में आया। तो लहर जब जान जाता है कि वो पानी है, तभी वो बोल सकता है ये चीज़ कि मैं वो और ये रूप में आया हूँ, मैं यही नहीं हूँ। जो अज्ञानी हो क्या बोलता है, मैं यही हूँ, इसी से अटैच हो जाता है। और वो फिर यही अटैचमेंट के कारण जो है अपने आप का पूर्ण समझता है, भटकता है, रोता है। जब तक कि वो जान नहीं जाए अपना परम स्वरूप, परमात्मा जो है, परमात्मा रूपी जो परम स्वरूप जब तक नहीं जान लिया, तब तक वो दुख में रहेगा। तो दुख को हटाया नहीं जा सकता। आप दुख के ऊपर जा सकते हैं। ये रास्ता सभी महापुरुषों ने बताया है। आज भी जो ऋषि मुनि है जो उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं, वो यही बताते हैं। जी, मतलब अगर अपने आप में संतुष्टि लानी है जी, तो आत्मज्ञान जरूरी है। जी, आत्मज्ञान के लिए गुरु का होना भी आवश्यक है। जी, ये सत्संग जरूरी है। सत्संग का मतलब है कि गुरु के संग, सत्य के संग। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। आशा है हमारे दर्शक जरूर लाभान्वित होंगे। जी, फिर नई चर्चा के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।